हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 29,000 शिक्षकों को मिलेगा टैब मोबाइल। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को नया टैब देने की तैयारी है। लगभग 29,000 शिक्षकों को नया टैब मिलेगा। इस बार अच्छी बात यह है कि शिक्षकों को दिए जाने वाले टैब में इस बार ना तो मुख्यमंत्री का कोई वीडियो होगा और न ही शिक्षा मंत्री का, न ही उनका कोई फोटो टैब में होगा। शिक्षकों को ये टैब समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिए जाने हैं। शिक्षकों को दिए जाने वाले टैब में इस बार सिर्फ झारखंड सरकार का लोगो होगा, वह भी टैब के ऊपर। इन बिल्ड टैब में कोई वीडियो या फोटो नहीं होगा। टैब ऐसा होगा जिससे सरकार के बदलने पर उसके उपयोग करने में कोई समस्या या विवाद ना हो। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने टैब की आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया इस बार पूरी कर ली है। बताया जाता है कि टैब की आपूर्ति की जिम्मेदारी सिविल लर्निंग को दी गई है। टैब की आपूर्ति जिला स्तर पर की जाएगी। इस माह के अंत तक या फरवरी के पहले सप्ताह में 29,000 शिक्षकों को टैब मिल सकता है। इससे लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है। शिक्षकों को टैब देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से शिक्षक उपस्थिति बना सके, साथ ही स्कूलों से संबंधित रिपोर्ट इसके माध्यम से विभाग और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को भेजी जा सके। झारखंड में आजसू को लग सकता है एक और झटका। कदावर सांसद के बीजेपी में शामिल होने की संभावना। विधानसभा चुनाव 2024 में करारी पराजय के बाद झारखंड में भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी के भीतर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो के लिए आने वाले दिन में राजनीतिक चुनौतियां बढ़ने वाली है। राजनीतिक गलियारे में यह संभावना जताई जा रही है कि उनके सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी चंद्र प्रकाश चौधरी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद हैं। वे सुदेश महतो के करीबी रिश्तेदार भी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनके साथ साथ आजसू पार्टी के मांडू से विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो भी भाजपा में जा सकते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी का आजसू पार्टी से हटना बड़ा झटका होगा। बताया जा रहा है कि वे हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी के खराब परिणाम से खासे भिन्न हैं और अपनी अलग राजनीतिक राह बनाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि अंतिम समय में वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से वंचित रह गए थे। इस पर उन्होंने आपत्ति भी जताई थी। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। चंद्र प्रकाश चौधरी के भाजपा में आने से पार्टी को कई लाभ दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रभावी कुर्मी समुदाय के मतदाताओं पर आजसू पार्टी की पकड़ पहले जैसी नहीं रही। इस बड़े वोट बैंक में जयराम महतो की पार्टी झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा जेएलकेएम ने गहरी सेंध लगाई है। भाजपा की चिंता का सबब भी यही है। यही कारण है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को पार्टी में लाने को लेकर मंथन चल रहा है। गोड्डा में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। 2 बेटे और 1 बेटी के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल। नवजात को देखने के लिए लगी भीड़। झारखंड के गोड्डा में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। इनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल हैं। सभी स्वस्थ हैं। मामला सुंदर पहाड़ी प्रखंड स्थित राजा भिट्ठा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। प्रसव पीड़ा होने पर गांगी पहाड़िया महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर रजनीश की देखरेख में सफल प्रसव हुआ। डॉक्टर रजनीश ने बताया है कि यह उनका पहला ऐसा अनुभव था जहां एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। उन्होंने अस्पताल की नर्सों के अनुभव की भी सराहना की। खुशी की बात यह है कि तीनों नवजात शिशु और मां गांगी पहाड़िया पूरी तरह से स्वस्थ है। इस अनूठी घटना से पिता रंजीत पहाड़िया और पूरा परिवार काफी खुश है। यह खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। अस्पताल में नवजात बच्चों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वित्त मंत्री पहुंचे निरीक्षण करने, मधुमक्खियों ने किया हमला। एसडीएम समेत कई अधिकारी घायल, मंत्री को सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पलामू में गुरुवार को एक अधूरी सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में एसडीएम सहित कई अधिकारी, पत्रकार और स्थानीय ग्रामीण घायल हो गए। वित्त मंत्री राज्य के जल संसाधन सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ पांके स्थित अमानत बराज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वही सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल मंत्री को घेरकर गाड़ी में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घायलों का इलाज सर्किट हाउस में डॉक्टर आर.के. रंजन द्वारा किया गया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लोग काफी दूर तक भागते नजर आए। यह घटना उस समय हुई जब मंत्री ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद बराज का निरीक्षण कर रहे थे।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा खास, सत्ता पक्ष विपक्ष ने बनाई खास रणनीति। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है। 27 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 20 दिनों का कार्य दिवस होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होने वाला यह बजट सत्र खास होगा। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एक बार फिर सत्ता में लौटी हेमंत सरकार पर विपक्ष जनता से किए गए वादों को पूरा करने को लेकर दबाव बनाती नजर आएगी। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को सदन में घेरने के लिए अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह के अनुसार बजट सत्र महत्वपूर्ण होता है जिसमें जनता की बातों को प्रमुखता से उठाने का अवसर मिलता है। ऐसे में 450 रुपए में गैस सिलेंडर, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा जैसी बातें बजट में यदि समाहित नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी सदन में सरकार पर दबाव बनाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार के समक्ष वित्तीय चुनौती है जिसे कैसे पूरा किया जाएगा उसे देखना होगा, क्योंकि जिस मैया सम्मान योजना के बल पर इस सरकार ने जनता का विश्वास जीता है उसे भविष्य में कैसे पूरा करेगी उसे देखना होगा। इधर विधानसभा बजट सत्र के दौरान 3 मार्च को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। इस बजट में सरकार वित्तीय चुनौती को कैसे पूरा करेगी इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। इधर विपक्ष की तैयारियों के बीच सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बजट सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। नक्सलियों के गढ़ में कैद हुई बाघ की तस्वीर, छत्तीसगढ़ से झारखंड पहुंचा टाइगर। नक्सलियों के गढ़ में बाघ की तस्वीर कैद हुई है। यह बाघ छत्तीसगढ़ के इलाके से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में दाखिल हुआ है। दरअसल पिछले 2 महीने से गढ़वा एवं पलामू के इलाकों में बाघ के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर कैमरे में कैद नहीं हुई थी। पलामू टाइगर रिजर्व में दाखिल होने वाला यह 6ठा बाघ है। पलामू टाइगर रिजर्व के अनुसार यह बाघ रिजर्व एरिया के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है। बाघ की तस्वीर पलामू टाइगर रिजर्व की हाई रेजोल्यूशन कैमरे में कैद हुई है। पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक कुमार आशुतोष ने बताया है कि और भी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। यह बाघ नवंबर के महीने में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में दाखिल हुआ था। जिस इलाके में बाघ के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है उस इलाके में अतिरिक्त वन कर्मियों की तैनाती की गई है, साथ ही साथ हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघ के मूवमेंट को लेकर खास निगरानी रखी जा रही है। जिस बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है वह वयस्क है। निदेशक ने बताया कि बाघ छत्तीसगढ़ के इलाके से पीटीआर में दाखिल हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे देवड़ी मंदिर, मंदिर में पूजा कर मां से मांगा आशीर्वाद। धोनी को देखने के लिए लोगों का लगा जमावड़ा। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गुरुवार को रांची के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर पहुंचे। मंदिर प्रांगण में धोनी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज पंडा ने उन्हें पूरे विधि विधान के साथ पूजा कराई। महेंद्र सिंह धोनी के आने की खबर सुनकर मंदिर प्रांगण में उनके प्रशंसकों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। धोनी की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। खासकर युवाओं में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। गौरतलब है कि पूर्व क्रिकेट कप्तान की इस मंदिर पर विशेष आस्था और विश्वास रहा है। पूजा करने के बाद धोनी रांची लौट गए। वहीं धोनी के आने की सूचना पर बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश, तमाड़ थाना प्रभारी रोशन कुमार झा खुद से मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। सबसे पहले दोनों पदाधिकारियों ने धोनी को माथा की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया। म्यूटेशन कराने के लिए अंचल निरीक्षक ले रहा था 20,000 रुपए घूस, एसीबी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। पलामू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बरवाडी के राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक सुरेश राम को 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी को सुरेश राम के खिलाफ शिकायत मिली थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने रणनीति बनाकर सुरेश राम को रंगे हाथों पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने वर्ष 2024 में 30 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसके म्यूटेशन के लिए सुरेश राम ने 1 लाख रुपए की मांग की थी। जब पीड़िता इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाई तो आरोपी ने 2 किस्तों में रिश्वत देने की बात कही और पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए लाने का दबाव बनाया। पीड़िता घूस नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने पलामू एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उपाधीक्षक ने मामले की जांच की और आरोप को सही पाया। पीड़िता को 20,000 रुपए के साथ सुरेश राम के पास भेजा गया। जब सुरेश राम रिश्वत के पैसे ले रहे थे तब एसीबी ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सुभाष चंद्र बोस जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान रांची में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी तस्वीरें भी साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि महान स्वतंत्रता जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सत सत नमन। ड्यूटी के लिए रांची जेल जा रहे 2 सुरक्षाकर्मी को तेज रफ्तार कार ने कुचला, एक की मौत। रांची में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। खेलगांव ओपी क्षेत्र के बाबा चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने रांची जेल के 2 सुरक्षाकर्मियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक सुरक्षाकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सुरक्षाकर्मी का इलाज अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक दोनों जेलकर्मी बाइक से ड्यूटी के लिए रांची जेल जा रहे थे। जैसे ही वे बाबा चौक पहुंचे, पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 49 वर्षीय समीर कुमार राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी चंद्रदेव गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। खेलगांव थाना प्रभारी चंद्रशेखर ने बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने समीर कुमार राय को मृत घोषित कर दिया। इधर हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तेज रफ्तार कार की पहचान करने में जुटी है। पारा शिक्षकों की 1,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी अटकी। झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों की 1,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी अटक गई है। यह मानदेय बढ़ोतरी वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिलता नजर नहीं आ रहा है। ना तो शिक्षा विभाग की ओर से ही इस पर पहल हो रही है और न ही पारा शिक्षक संगठन जोर लगा रहे हैं। पारा शिक्षकों को सितंबर महीने से ही मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलना था, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी 1,000 रुपये बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के तत्कालीन मंत्री बैद्यनाथ राम और पारा शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अगस्त 2024 के अंतिम सप्ताह में पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था। इसके साथ साथ पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिए जाने पर सहमति बनी थी। ईपीएफ के लिए पारा शिक्षकों के मानदेय से राशि की कटौती नवंबर महीने के मानदेय से ही शुरू हो गई है। राज्य सरकार भी अपना अंशदान दे रही है, लेकिन अब तक मानदेय बढ़ोतरी की राशि नहीं दी जा रही है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेगी झारखंड की झांकी। 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी भी दिखेगी। इसमें झारखंड की समृद्ध संस्कृति, यहाँ का पारंपरिक नृत्य, शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते कदम आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। झारखंड ने भी गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है। इस वर्ष झारखंड की झांकी में दिवंगत रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के साथ ही झारखंड की समृद्ध संस्कृति, यहाँ का पारंपरिक नृत्य, शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते कदम आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर तसर सिल्क पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई थी। तमाड़ के डाटमदा गांव में घुस आया लकड़बग्घा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। तमाड़ में जंगली लकड़बग्घा के अचानक आने से डाटमदा गांव में भगदड़ मच गई। इन इलाकों में लकड़बग्घा दिखाई देने से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। बीते कई दिनों से लकड़बग्घा ग्रामीणों के कई तरह के पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहे थे। इसी क्रम में जब वह फिर से एक शिकार करने पहुंचा तो झाड़ी के पास रखे चूहा फंसाने वाले चिमटा में उसका पैर फंस गया और वह जोर जोर से आवाज निकालने लगा। इसकी खबर स्थानीय लोगों को होने पर लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग, तमाड़ तथा प्रखंड के पदाधिकारी को सूचना देकर लकड़बग्घा का रेस्क्यू करा गया। इसके बाद वन विभाग ने लकड़बग्घा को जाल में बंद कर अपने साथ ले गई, जहां उसकी इलाज कराकर उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। वही मामले में डाटमदा के समाज सेवी सत्यनारायण महतो ने बताया कि उसके पीछे वाले पैर में चिमटा लगने से घायल हो गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सहायता से इसका रेस्क्यू किया गया। जेबीवीएनएल ने बिजली चोरों से जुर्माने के रूप में वसूले 27 करोड़ रुपए। झारखंड में बिजली चोरी के मामले पर कार्रवाई करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल ने 2024 में 26 करोड़ 72 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। राज्य भर में कुल 21,902 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें कुल राशि 42 करोड़ 94 लाख रुपए की थी। जनवरी में सबसे अधिक 3162 एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद मार्च में 2834 और फरवरी में 2693 मामले दर्ज किए गए। अक्टूबर में सबसे कम 558 एफआईआर और सितंबर में 976 मामले दर्ज हुए। इधर जेबीवीएनएल ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जनता से सहयोग मांगा है। संगठन ने नागरिकों से अवैध बिजली उपयोग की घटनाओं की रिपोर्ट करने की अपील की है, ताकि छापेमारी कर नुकसान की भरपाई की जा सके। जानकारी देने वाले नागरिक 9431135515 नंबर पर व्हाट्सएप या संदेश के माध्यम से
एपीटी के जनरल मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। 28 जनवरी तक जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं तो 29 जनवरी को कोर्ट जाएगा वित्त रहित मोर्चा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति 28 जनवरी तक नहीं हुई तो वित्त रहित शिक्षक 29 जनवरी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मोर्चा न्यायालय में 25 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर जनहित याचिका दायर करेगा। साथ ही परीक्षाओं की अनिवार्यता को देखते हुए अविलंब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने का आदेश देने का आग्रह करेगा। अध्यक्ष मंडल का कहना है कि लगभग 25 लाख से ज्यादा बच्चों की परीक्षा जनवरी, फरवरी और मार्च में होने वाली है। पलामू के अमानत बराज से विस्थापितों को 15 फरवरी तक मिलेगा मुआवजा। पहले चरण में 13,000 हेक्टेयर में होगी सिंचाई। अमानत बराज के विस्थापितों को 15 फरवरी तक मुआवजा मिल जाएगा। इससे पहले ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और मुआवजे के लिए 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। गुरुवार को राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के नेतृत्व में एक टीम पलामू के समीप अमानत बराज पहुंची। इस टीम में जल संसाधन विभाग के सचिव और मुख्य अभियंता, पलामू के डीसी शशि रंजन समेत कई अधिकारी मौजूद थे। अमानत बराज का निर्माण 2003 में हुआ था, लेकिन विस्थापितों के मुआवजे और विवाद के कारण परियोजना का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था। परियोजना को लेकर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पहल की है और इसकी समीक्षा भी की है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि अमानत सिंचाई परियोजना के पूरा होने से पलामू के पांकी, तरहसी, लेसलीगंज, पाटन के इलाके को पानी मिलेगा। परियोजना स्थल का भौतिक निरीक्षण किया गया है, जिसके बाद मौके पर अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा है कि 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को परियोजना स्थल पर विशेष शिविर लगाया जाएगा और ग्रामीणों के मुआवजे व अन्य विवादों का समाधान किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा, मुख्यमंत्री को दे दी ये नसीहत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने नामकुम प्रखंड के हाहा पंचायत के मुखिया के हत्याकांड पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि वे अपराधियों को संरक्षण देने की बजाय कड़ी कार्रवाई करें। बता दें कि मुखिया नन्हे कच्छप को अपराधियों ने गुरुवार की सुबह गोली मार दी। सीएम हेमंत सोरेन से मिला केंद्रीय सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा मांगों का ज्ञापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को सरना आदिवासी समाज की समस्याओं एवं मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपकर उसके निदान की दिशा में उचित पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य हित में सरकार सभी वर्ग तथा समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में समाज के हर वर्ग और तबके के लोगों को सशक्त और आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, क्योंकि बिना समाज को मजबूत किए राज्य को मजबूत नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरना आदिवासी समाज की आस्था, परंपरा एवं संस्कृति को संरक्षित करने के साथ उनके हक अधिकार को देने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। 3 लाख की सुपारी देकर भाभी ने कराई हत्या। हजारीबाग डीसी ऑफिस में तैनात था देवर, 12 जनवरी को घर में घुसकर मारी थी गोली। हजारीबाग डीसी ऑफिस में तैनात पिंटू कुमार नायक 32 वर्षीय हत्याकांड का बोकारो पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया है। 12 जनवरी को पिंटू की गोली मारकर हत्या उसकी ही सगी भाभी सुनीता देवी 42 वर्षीय ने 3 लाख सुपारी देकर करवाई थी। सुनीता देवी और पिंटू के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा था और इसी वजह से महिला ने उसकी हत्या करवा दी। पिंटू हजारीबाग डीसी ऑफिस के जिला कोषागार में लेखा सहायक के रूप में पदस्थापित था। पिंटू को करीब 1.5 साल पहले ही यह जॉब मिली थी। पुलिस ने पिंटू की हत्या मामले में सुनीता देवी, छोटेलाल नायक उर्फ छोटू उर्फ भोलू 22 वर्षीय, टीमा तुरी 36 वर्षीय, राहुल कश्यप 32 वर्षीय और अजीत कुमार उर्फ सीताराम साव 29 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। मैया सम्मान योजना की राशि सोच समझकर खर्च करें महिलाएं, गिरिडीह के बेंगाबाद में बोली कल्पना मुर्मू सोरेन। गांडे विधायक गुरुवार को बेंगाबाद में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन सभा में शामिल हुई। इस दौरान कल्पना ने कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि को महिलाएं सोच समझकर खर्च करें। कहा है कि इस राशि की कीमत को महिलाएं समझें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने संथाली और हिंदी में अपने विचार साझा किए। उन्होंने महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 2500 रुपये का सही उपयोग करने
करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना था कि महिलाओं को सम्मान मिले और वे आत्मनिर्भर बने। यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने झारखंड की गरिमा को बनाए रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य के बच्चे अपने हुनर से झारखंड का नाम देश विदेश में रोशन करेंगे। गोला में मवेशी तस्करी का भांडाफोड़, 11 गायों से भरी पिकअप वैन पकड़ी, ड्राइवर खलासी हिरासत में। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र में बड़की कोया गांव के पास बजरंग दल कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने मवेशी तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। पकड़ी गई पिकअप वैन में 6 वृद्ध गाय और 5 बछड़े को बेरहमी से बांधकर ले जाया जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने तुरंत गोला थाना पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया और मवेशियों के साथ वाहन के ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। जांच में पता चला है कि वाहन रांची से ओरमांझी और सिकिदिरी होते हुए गोला के रास्ते बोकारो की ओर जा रहा था। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई पिकअप वैन पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और घटना के दौरान 2 संदिग्ध आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। यह इलाके में मवेशी तस्करी का पहला मामला नहीं है। इससे पहले 1 अगस्त को भी ग्रामीणों ने इसी तरह एक मवेशियों से भरी पिकअप वैन को पकड़ा था। रांची में सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा अनिवार्य, पुलिस मुख्यालय ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। झारखंड पुलिस राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए यहां के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बेंगलुरु पुलिस की तर्ज पर एक्ट लाने जा रही है। सीसीटीवी के दायरे में पूरे शहर को लाने के लिए एक्ट में कई तरह के प्रावधान हैं, जिसके तहत प्रतिष्ठान मालिकों को खुद से सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी बढ़ाने के लिए शहर के हर हिस्से में सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रक्रिया को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। झारखंड पुलिस ने इसके लिए बेंगलुरु पुलिस के कर्नाटक सार्वजनिक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम का गहराई से अध्ययन किया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य अपराधों को रोकने और अपराध में शामिल अपराधियों का पता लगाने के लिए है। एक्ट में यह प्रावधान रहेगा कि अधिक भीड़ भाड़ वाले मॉल, प्रतिष्ठान, अपार्टमेंट और जिस इलाके में 100 से ज़्यादा लोग रहते हैं वहां सभी निजी तौर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। BAU के वैज्ञानिकों ने विकसित की बैटरी से चलने वाली धान की रोपाई की मशीन। जानिए क्या है खास। खेती की बढ़ती लागत से किसान परेशान हैं। मानव श्रम की बढ़ती लागत के कारण धान की खेती अब किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। ऐसे में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग के वैज्ञानिकों ने धान रोपाई मशीन बनाने में सफलता हासिल की है, जो न सिर्फ बेहद सस्ती है बल्कि बेहद उपयोगी भी है। धान की रोपाई करने वाली इस मशीन का नाम पैडी ट्रांसप्लांटर रखा गया है। कृषि अभियंत्रण विभाग के सहायक प्राध्यापक और इस परियोजना के नेतृत्वकर्ता डॉक्टर उत्तम कुमार बताते हैं कि BAU द्वारा निर्मित पैडी ट्रांसप्लांटर का पेटेंट भी हो चुका है। अब BAU के नियमानुसार इस मशीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसी प्रोफेशनल निर्माता से MOU होगा और उसके बाद यह किसानों तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त परियोजना के तहत 4 साल में यह धान रोपाई मशीन तैयार की गई है। इसे बनाने में 15,000 रुपये की लागत आई है। पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भाजपा रांची महानगर ने दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती के शुभ अवसर पर कचहरी चौक स्थित सुभाष पार्क में उनकी प्रतिमा पर भाजपा रांची महानगर की ओर से पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने की। वही कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि भारतीयों को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होना चाहिए और विदेशों से मुक्ति पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के विचार आज भी प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी प्रतिबद्धता, साहस और नेतृत्व के उदाहरण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गिरिडीह में करंट लगने से महिला झुलसी, अस्पताल में भर्ती। गामा थाना क्षेत्र के पांडेडी में करंट लगने से एक महिला झुलस गई। उसके अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि पांडेडी निवासी दिलीप यादव की पत्नी रिंकू देवी गुरुवार को घर के बाहर खड़ी थी, तभी सामने से गुजरा मेन लाइन के तार का टोका नीचे गिर गया। वह तार को हाथ से हटाने लगी, जिससे करंट का जोरदार झटका लगा और वह झुलस गई। परिजन उसे तुरंत गामा CHC ले गए, जहां डॉक्टर काजिम खान ने उनका इलाज किया। घायल महिला अभी CHC में भर्ती है। CBI की छापेमारी से सिरसी गांव में हड़कंप, 5 घंटे तक चली पूछताछ। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के सिरसी गांव में गुरुवार को CBI की टीम ने छापेमारी की।
यह छापेमारी राजू कुशवाहा के घर पर हुई। बताया जाता है कि राजू कुशवाहा के बेटे राहुल कुमार ने ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन किया था। इस मामले में सीबीआई ने छापेमारी की और उनके परिजनों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। टीम कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने साथ लेकर पटना रवाना हो गई। जानकारी के मुताबिक राहुल कुमार रांची में पढ़ाई करता है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है। उसने अपने खाते से पैसे निकालकर ट्रांजैक्शन किए थे। इसी मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची थी। हजारीबाग पहुंचने पर सीबीआई की टीम ने कोई जानकारी नहीं दी। राजू कुशवाहा ने कहा है कि सीबीआई ने कुछ बिंदुओं को लिखवाया है और यह भी कहा है कि जब भी सीबीआई की ओर से नोटिस भेजा जाएगा तो पटना आना होगा। इस कार्रवाई में 8 लोगों की टीम शामिल थी। मामला साइबर क्राइम से जुड़ा है। छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीम ने कई पहलुओं की बारीकी से जांच की है। टीम खास तौर पर पटना से सिरकी गांव आई थी। छापेमारी के बाद सिरसी गांव में चर्चा का माहौल है। लोग कयास लगा रहे हैं कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड की अतिथि रहेंगे गिरिडीह की 2 आंगनबाड़ी सेविका। झारखंड की 8 अन्य को भी मिला आमंत्रण। बेहतर तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन कर रही जिला की 2 सेविका 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर अतिथि शामिल होंगे। इन 2 सेविकाओं के अलावा झारखंड के अलग अलग जिला की 8 सेविका को भी इस समारोह में अतिथि के तौर पर आने का आमंत्रण पत्र मिला है। गिरिडीह जिला की जिन 2 सेविका को अतिथि बनाया गया है उनमें सदर प्रखंड के कल्याणी आंगनबाड़ी केंद्र की मेघा देवी और बेंगाबाद प्रखंड की सोनबाद आंगनबाड़ी केंद्र की रेखा मंडल शामिल हैं। इस आमंत्रण से दोनों काफी खुश है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से पत्र आने के बाद महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार की तरफ से भी परेड में जाने वाली सभी 10 सेविकाओं की सूची केंद्र को भेज दी गई है। हजारीबाग निगम को हाईकोर्ट का निर्देश, सुगम यातायात के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाएं, जरूरत हो तो मेन पावर बढ़ाएं। हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट में हजारीबाग नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया है कि हजारीबाग में मुख्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट कहां कहां लगाना है उस जगह को चिन्हित कर लिया गया है। ट्रैफिक लाइट लगाने के लिए प्रक्रिया चल रही है, जिस पर कोर्ट ने हजारीबाग नगर निगम को निर्देश दिया है कि हजारीबाग शहर में सुगम यातायात के लिए ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था करे और इस संदर्भ में की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि हजारीबाग में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए अभी कितने ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां तैनात हैं और कितनों की और आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी दे। अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जरूरत को होमगार्ड के जवानों की सहायता से जो दूर किया जा सकता है। कोर्ट ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए की गई कार्रवाई एवं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 जून को होगी। संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी कांग्रेस पार्टी, गुलाम मोहम्मद मीर। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर गुरुवार को जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर एआईसीसी कोऑर्डिनेटर बेला प्रसाद, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर थे। गुलाम मोहम्मद मीर ने भाजपा की संविधान विरोधी नीतियों पर करारा प्रहार किया। कहा कि भाजपा देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनके गृह मंत्री अमित शाह संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व को नकारना और देश की आज़ादी के संघर्ष को कमतर आंकना भाजपा की मानसिकता को उजागर करता है। मीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा, यदि वह संविधान का सम्मान करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल पद से हटाएं और देश की जनता से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के जय बापू, जय भीम, जय संविधान मिशन के तहत देश भर में भाजपा के असली चेहरे को उजागर करने और जनता को जागरूक करने का अभियान तेज किया जा रहा है। रेबिका पहाड़न की हत्या के आरोपी मुस्तकीम अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बेल पर किया इनकार। चर्चित रेबिका पहाड़िन की हत्या के आरोपी मुस्तकीम अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई है। मुस्तकीम ने अपनी जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र की बेंच ने उसे बेल देने से इनकार कर दिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी मुस्तकीम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 2022 में रेबिका पहाड़िन की हत्या का मामला साहिबगंज के बोरियो थाना में दर्ज हुआ था, जो राज्य में चर्चा का विषय बन गया था। रेबिका का शव कई टुकड़ों में बरामद हुआ था, जिसने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया था। रेबिका पहाड़िन की हत्या के बाद से यह मामला मीडिया में लगातार सुर्खियों में रहा और अब तक आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। महिला इंजीनियर ने प्रमुख पर लगाया छेड़खानी के आरोप, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
झारखंड के जामताड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार देवघर जिले के सारड प्रखंड के प्रमुख गौतम कुमार रवानी के खिलाफ एक महिला जेई ने जामताड़ा थाने में छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया है। इस संबंध में पीड़िता ने आवेदन दिया है, जिसमें उसने गौतम कुमार पर नशे में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में जामताड़ा थाना में कांड संख्या 11/2025 दर्ज की गई है। इसके बाद पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।